डियर स्टूडेंट, वेलकम। एसवीएम ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हिंदी ग्रामर की बात करेंगे हम। हिंदी ग्रामर की, हिंदी व्याकरण की। देखिए, हिंदी व्याकरण में हम क्रिया पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे बेटा? क्रिया। ठीक है, क्रिया के प्रकार पढ़ लिए थे हम। सक्रामक और आक्रामक क्रिया के बारे में पढ़ रहे थे। हमने लास्ट ईयर में दो नंबर जो क्रिया थी वो थी सक्रामक क्रिया, उसकी बात की थी। याद होगा आपको, सक्रामक क्रिया के बारे में हमने बात की थी। ठीक है, अब बात करेंगे सक्रामक क्रिया के कितने प्रकार हैं। अगर हम सक्रामक क्रिया की बात करें तो सक्रामक क्रिया दो प्रकार की हैं। सक्रामक क्रिया कितने प्रकार की है? दो। तो लिखेंगे सक्रामक, कॉपी में लिखना है, सक्रामक क्रिया के भेद। तो आप आगे लिखेंगे सक्रामक क्रिया, सक्रामक क्रिया के दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? दो। ठीक है, तो आराम से बात समझ में आ गई होगी कि सक्रामक क्रिया क्या होती है। इसकी बात कर लेती है। जिसमें कर्म है वो सक्रामक क्रिया है। ठीक है, और सक्रामक क्रिया भी कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। पहली है आपकी एक कर्मक क्रिया, एक कर्मक सक्रामक क्रिया या क्रिया। दो नंबर है आपकी द्विकर्मक क्रिया। ठीक है, द्विकर्मक क्रिया। इसके अलावा अगर हम इनकी परिभाषा की बात करें तो आप इनकी परिभाषा लिखेंगे। पहले एक नंबर लिखेंगे एक कर्मक क्रिया। ये क्या होती है? तो एक कर्मक क्रिया के अंदर एक कर्म होगा। कितना कर्म होगा? एक। तो लिखेंगे जिस क्रिया का केवल एक कर्म हो उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, जिस क्रिया का केवल एक कर्म हो। कितने कर्म हो? एक कर्म है तो एक कर्मक क्रिया हो गई, दो कर्म है तो द्विकर्मक क्रिया हो गई। ठीक है, सिंपल सी बात आपको ये याद रखनी है। अगर उदाहरण की बात करें तो लिख सकते हो आप। उदाहरण के अंतर्गत जैसे यहाँ लिख देते हैं, जैसे आप लिखेंगे जैसे बच्चा फल खाता है, फल खाता है। ये एक सिंपल वाक्य है। इसमें खाता है एक क्रिया है और इसमें कर्म कितने आए हुए हैं? तो कर्म इसमें एक ही है। कर्म कितने हैं इसमें? एक। बच्चा तो आपका करता है, काम को करने वाला, खाने वाला। फल आपका क्या है? कर्म। और खाता है क्या है? क्रिया। क्या है? क्रिया। तो इस वाक्य में एक कर्म है, इसलिए ये एक कर्मक क्रिया होगी, एक कर्मक क्रिया। अगर हम और उदाहरण की बात करें, जैसे मैं घर जाता हूँ, मैं घर जाता हूँ। तो इसमें ये तो मैं है आपका कर्ता। क्या है ये? कर्ता। घर क्या है? कर्म। और जाता हूँ क्या है? क्रिया। तो इसमें कितने कर्म हैं? एक कर्म है, इसलिए इसमें कौन सी क्रिया होगी? एक कर्मक क्रिया होगी। ठीक है, तो ये कॉपी में लिखना है आपको। दो नंबर जो क्रिया थी वो तो द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया। देखिए, द्विकर्मक क्रिया की बात करें तो द्वि यानी दो, कर्मक यानी कर्म। ऐसी क्रिया जिसमें दो कर्म हो। कितने कर्म होंगे? दो। तो वो कौन सी क्रिया होगी? द्विकर्मक क्रिया होगी। इसकी परिभाषा लिखेंगे आप। लिखा है कि जिस क्रिया में
दो कर्म होते हैं, कितने कर्म? दो। वह द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। सिंपल सी परिभाषा है, बिल्कुल। दो कर्म है तो द्विकर्मक हो गया। अगर हम उदाहरण लिखें, जैसे उदाहरण लिखते हैं, जैसे औरत पक्षियों को दाना डाल रही हैं। एक ये वाक्य देखेंगे, औरत पक्षियों को दाना डाल रही है। औरत क्या है यहाँ पर? कर्ता। डाल रही है आपकी क्रिया होगी, क्या है? क्रिया। लेकिन पक्षी, जो पक्षियों की बात की गई है, और दाना, दोनों क्या है? कर्म है। क्या है? कर्म है। तो इस वाक्य में क्रिया के साथ में कितने कर्म दिखाई दे रहे हैं? दो कर्म दिखाई दे रहे हैं। इसलिए ये कौन सी क्रिया होगी? द्विकर्मक क्रिया होगी। है तो सकर्मक क्रिया, क्योंकि इसमें कर्म तो होगा। सकर्मक का मतलब होता है जिसमें कर्म आ हो, क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता हो, वो आपकी हो जाएगी सकर्मक क्रिया। ठीक है। लेकिन इस बात को अगर हम ऐसा समझे तो आप ध्यान रख सकते हो कि ये ऐसा लंबा वाक्य है जिसमें आपको दो कर्म दिखाई देंगे, वो द्विकर्म क्रिया हो जाएगी। सिंपल सी बात याद हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। तो आगे ध्यान देंगे। अब हम पढ़ते हैं रचना के आधार पर क्रिया के भेद। 2 नंबर पढ़ेंगे, रचना के आधार पर क्रिया के भेद। मुख्य अगर हम रचना के आधार पर बात करें तो क्रिया के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद हैं। कितने भेद हैं? 6। अगर हम एक भेद की बात करें तो सामान्य क्रिया होती है। तो क्या होती है? सामान्य क्रिया। ठीक है। एक कौन सी क्रिया हो गई? सामान्य क्रिया। अब इन क्रिया में क्या होगा कि अब देखो, इनकी परिभाषा नहीं लिखनी, एक बार हम सारे लिख देते हैं 6, फिर इनको समझेंगे हम। एक सामान्य क्रिया होगी, एक होती है प्रेरणार्थक क्रियाएं। ठीक है, ये भी याद करना है। 3 नंबर होती है संयुक्त क्रियाएं। चार नंबर जो क्रिया होती है नाम धातु क्रियाएं। और 5 नंबर होती है पूर्वकालीन क्रियाएं। पूर्वकालिक क्रिया। इसके अलावा 6 नंबर होती हैं आपकी अनुकरणात्मक क्रिया। ठीक है। रचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। कौन कौन से हैं? सामान्य क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, अनुकरणात्मक क्रिया। ठीक है। अब एक के बारे में समझेंगे और लिखेंगे। पहली है सामान्य क्रिया। देखो सामान्य क्रिया क्या होती है? सिंपल सी बात है कि इसमें ऐसी क्रिया होती हैं जिसके पीछे ना दिखाई दे। आपको क्या दिखाई दे? ना। तो ऐसी क्रियाएं, अब समझना है, लिखना तो आपको के लिए इनको समझना है। तो ऐसी क्रियाएं जिनके पीछे आपको ना दिखाई दे और जो मूल क्रिया होती है वो सामान्य क्रिया होती है। जैसे जाना, तो ये जाना मूल क्रिया है, ना दिखाई दे रहा है। खाना, पीना, हंसना, रोना, ठीक है, चलना, दौड़ना, तो इनके सबके पीछे ना दिखाई दे रहा है और ये मूल क्रिया है जो सामान्य क्रिया के अंतर्गत आती है।
ठीक है, तो इसमें कोई सिंपल वाली बात नहीं है, आराम से आप पहचान सकते हो सामान्य क्रिया कैसी है। जिनके पीछे जैसे मैं घर, वह उसे घर जाना है, उसे घर जाना है, मैंने लिखा आपके सामने एक वाक्य, उसे घर जाना है। तो जाना है इसमें क्रिया है, तो ये बिल्कुल सामान्य क्रिया है जिसके पीछे ना दिखाई दे, तो ये ध्यान रखना है। 2 नंबर जो आपको ध्यान रखना है क्रिया के अंतर्गत कि प्रेरणार्थक क्रिया होती है। 2 नंबर कौन सी बताई मैंने आपको? प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, इस प्रकार की क्रियाएं क्या होती हैं कि इसमें जो काम है वो कर्ता खुद नहीं करता है। इसमें जो काम है वो कर्ता खुद नहीं करता है, बल्कि दूसरों से काम करवाता है। ऐसी क्रिया जिसमें कर्ता काम खुद नहीं करता है, दूसरों से करवाता है। ठीक है, ठीक है, तो ये बिल्कुल याद हो जाएगा कि प्रेरणार्थक क्रिया ऐसी क्रिया है जिसमें कर्ता खुद काम नहीं करता है बल्कि दूसरों से काम करवाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे अगर मैं उदाहरण आपके सामने बताएं और आप समझो, तो उदाहरण जैसे हम लिख सकते हैं, आपको समझना है। जैसे अध्यापक ने बच्चों से निबंध लिखवाया। तो अब अध्यापक ने खुद काम तो किया नहीं है, बच्चों से करवाया है, काम किसी और से करवाया। मैंने उससे पानी भरवाया, जैसे ऐसे वाक्य भी हो सकता है। अगर हम और 1-2 वाक्यों की बात करें कि सीता ने अपने भाई से खाना बनवाया। तो सिंपल सा वाक्य हो गया भाई, काम जो करता है सीता यहाँ, ये खुद नहीं है, काम कर रहे हैं तो किसी और से काम करवा रहे हैं। तो ये भी ध्यान रखना है आपको। इस प्रकार की क्रिया आराम से याद हो जाएगी। तीसरी क्रिया मैंने बताई थी आपको, संयुक्त क्रिया। कौन सी क्रिया? संयुक्त क्रिया। संयुक्त का मतलब होता है मिलकर। ऐसी क्रियाएं जो दोनों मिल करके एक ही भाव प्रकट करें, एक पूर्ण क्रिया बनाती हैं। अगर 2 क्रियाएं आपस में मिलती हैं और एक पूर्ण क्रिया बनाते हैं तो वो संयुक्त क्रिया होगी। जैसे कल तुम, लिख सकते हैं कल तुम घर चले जाना। ठीक है, तो एक वाक्य आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। तो मैंने लिखा है कल तुम घर चले जाना। इसमें देखो, चलना और जाना 2 क्रियाएं, कितनी क्रियाएं, लेकिन एक ही पूर्ण क्रिया बना रही है। दोनों मिल करके क्या कर रहे हैं, एक पूर्ण क्रिया बना रही है, एक ही क्रिया का भाव प्रकट कर रही है। ठीक है, तो ये जो क्रिया है वो संयुक्त क्रिया है। तो चले, देखो चले जाना, तो इसमें चलना एक क्रिया है और जाना भी क्या है, दोनों साथ में ही है, दोनों मिलकर एक क्रिया बनाते हैं, तो ये संयुक्त क्रिया है। जैसे अगर हम और लिखें, अगर हम और लिखें तो ये लिख भी सकते हैं कि वह पढ़ रहा है। तो वो पढ़ रहा है, तो पढ़ना और रहा, रहना 2 क्रिया हैं। कितनी क्रिया हैं? 2। तो ये भी इसमें संयुक्त क्रिया है, ये भी ध्यान रखना है आपको। तो हमने सामान्य क्रिया, प्रेरणार्थक क्रियाएं और संयुक्त क्रिया की बात कर ली। 4 नंबर क्रिया मैंने बताया था आपको, रचना के आधार पर नाम धातु क्रिया। कौन सी? नाम धातु क्रिया। देखो, इस प्रकार की क्रिया में क्या होता है कि संज्ञा है या कोई सर्वनाम है, कोई विशेषण है, उनके अंत में हम प्रत्यय लगाते हैं। क्या लगाते हैं?
और प्रत्यय। और प्रत्यय लगाने के बाद में जो भी क्रिया बनती हैं वो आपकी नाम धातु क्रिया होती है। तो आपको समझना है कि जैसे कोई संज्ञा है, ठीक है, कोई सर्वनाम है या कोई विशेषण है, ठीक है, और उनके पीछे अगर हम कोई प्रत्यय लगा दें तो वो फिर प्रत्यय लगाने के बाद में जो अगर कुछ क्रिया बनती है तो वो नाम धातु क्रिया होती हैं। सिंपल सी बात है, तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं होगी कि नाम धातु क्रिया किस प्रकार की होती हैं। कोई भी ऐसा कोई शब्द है, संज्ञा है, विशेषण है या सर्वनाम है, उसके पीछे हमने कुछ मान लो कुछ भी एक प्रकार से हमने प्रत्यय लगा दिया है तो वो आपकी जो क्रिया बनेगी उससे नाम धातु क्रिया बनेगी। फिर हमने 5 नंबर क्रिया मैंने बताया था पूर्वकालिक क्रिया, ठीक है। अब पूर्वकालिक क्रिया का मतलब क्या होता है कि जिसमें क्रिया एक तो पूरी हो गई है, मतलब ये हुआ कि जिस क्रिया का पूरा होना, एक तो पूरी होनी और दूसरा का उससे पहले होना। तो जिस क्रिया का पूरा होना दूसरी क्रिया के पूरा होने से पूर्व पाया जाता है तो वो आपकी क्रिया है पूर्वकालिक क्रिया। तो एक क्रिया दूसरे से पहले होगी, ये ध्यान रखना है आपको। जैसे आप उदाहरण से समझेंगे कि मैं पढ़कर सो गया। तो पढ़कर सो गया तो सोने से पहले क्या काम हो गया, एक पूरा काम हो गया पढ़ना। जैसे वह आकर चलेगा, वह आकर चलेगा। तो आना और चलना, तो इससे पहले तो एक काम होगा फिर दूसरा काम उस पर डिपेंड करता है। तो पूर्वकालिक क्रिया में क्या होता है कि एक क्रिया का जो पूर्ण होना वो दूसरे पर निर्भर भी करता है। एक तरह से मानो कि वो सो गया लेकिन उससे पहले एक काम हो गया कि उसने काम पढ़ लिया। तो पढ़कर सोना, दूसरे काम पर अगर सोने का काम कब होगा, जब वो पढ़ेगा, पढ़ने के बाद में। तो बात समझ में आ रही ना, ठीक है। तो इस प्रकार से पूर्वकालिक क्रिया होती है जिसमें एक काम होने के बाद में जहाँ पर वो लगभग कर दिखाया जाता है, वो आकर चला गया, वो पढ़कर सोएगा, वो खाकर दौड़ेगा, वो खाकर सोएगा, वो पढ़कर जाएगा, ठीक है। इस प्रकार की जो क्रियाएं होती हैं वो आपकी पूर्वकालिक क्रिया होती हैं। फिर 6 नंबर जो मैंने क्रिया बताई थी वो है अनुकरणात्मक क्रिया, ठीक है। अब अनुकरणात्मक का मतलब होता है कि ऐसी क्रियाएं जो किसी के पीछे चलती हो। जैसे कोई शब्द है और उस शब्द की ध्वनि के अनुसरण या अनुकरण काम करती हो, उससे बनाई जाती हैं। तो मेरे कहने का मतलब हुआ कि शब्द की जो ध्वनि है उसके अनुसार अगर कोई क्रिया बनाई है तो वो आपकी अनुकरणात्मक क्रिया होगी, ये ध्यान रखना है। तो कुछ क्रियाएं हैं वो शब्द की किसी भी ध्वनि के अनुकरण पर बनाए जाते हैं, उनका भी ध्यान रखना है आपको। ऐसी क्रियाएं खूब सारी होती हैं जो अनुकरणात्मक होती हैं। अनुकरणात्मक का मतलब ये क्या हुआ कि कोई शब्द है, उस शब्द की जो ध्वनि है उसके अकॉर्डिंग कोई क्रिया बनी हुई है, तो वो भी तो क्या है, एक प्रकार की क्रिया हो सकती है। तो अनुकरणात्मक क्रिया है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो हमने क्रिया पूरी पढ़ ली है और क्रिया के बाद में हम आगे नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे अगले वीडियो में। तो वीडियो को 2-3 बार देखेंगे तो आपको और समझ में आ जाएगा, क्रियाओं के नाम याद आ जाएंगे, ठीक है। और आज के इस वीडियो में इतना ही, बाकी बात करेंगे हम अगले वीडियो में। वीडियो को क्या करना है लाइक, चैनल को क्या करना है सब्सक्राइब और वीडियो को क्या करना है शेयर। वीडियो 2-3 बार देखना है तब आपको समझ में आ जाएगा। जो लिखने के लिए कहा वो लिखना भी है, घर पर रहना है, बारिश का ध्यान रखना है, बीमार नहीं हो इसका पूरा ध्यान रखें और घर पर सुरक्षित रहे, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, ठीक है। तो जो बात बताई है उस पर अनुपालन करेंगे, आप उसकी पालना करें तो आपका जीवन सुधर जाएगा और बिल्कुल आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। बिल्कुल लाइक करना ना भूलें और
चैनल को सब्सक्राइब भी बिल्कुल करना है, नहीं किया है तो कर लिया तो बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी बात करेंगे अगले वीडियो में।